का एलसीएम एचसीएफ टॉपिक चल रहा है, जिसमें एलसीएम में पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था। कई विद्यार्थियों कमेंट में भेजा था कि सर वो क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया, तो एक बार और समझिए आप लोग। क्वेश्चन ये था कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 5 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या होगा जो 3, 5, 6, 12 का भाग देने पर रिमाइंडर 2 रहे। ये 2 रिमाइंडर चाहिए और 3, 5, 6 और 12 का डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर रहे। क्वेश्चन आप इंग्लिश में सुन लें एक बार और। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 8, 12 लीव्स 2 एज रिमाइंडर। ऑप्शन में था आपके लिए, फर्स्ट ऑप्शन था 9, 9, 9, 9, 9। सेकेंड ऑप्शन था आपके लिए 9, 9, 9, 4, 8। थर्ड ऑप्शन आपके लिए था 9, 9, 9, 6, 2। और नेक्स्ट ऑप्शन था 9, 9, 7, 2, 2। इतने आपके पास ऑप्शन थे और इन सभी से डिवाइड होना चाहिए और 2 रिमाइंडर रहे। ये क्वेश्चन था। और बिगेस्ट नंबर देखना है हमको 5 डिजिट का। तो हमने क्या किया था कि इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया था। सबसे पहले 2 रिमाइंडर रहे तो 2 कम कर लीजिए। जब यहाँ से 2 कम करेंगे तो ये 7, यहाँ से 2 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ से 2 कम करेंगे तो ये 0 और यहाँ से 2 कम करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर होगी, बोलिए बताओ, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा इन सभी से डिवाइड होना चाहिए 2 कम करने पर। तो इस लेवल से हमने ये देखा कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन 5 से डिविजिबल नहीं हो रहे, तो ये और ये ऑप्शन तो गए काम से। अब हमको बिगेस्ट नंबर देखना है, तो आप ये बताइए 99960 और 99720 में से कौन बिगेस्ट नंबर है। इन दोनों में से आपको बिगेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है? तो आपने कहा सर इसमें और इसमें बिगेस्ट नंबर हमारा ये वाला नंबर है 99960, 99720 नहीं दिख रहा, ये बिगेस्ट नंबर दिख रहा है आप लोगों को इन दोनों में। तो हम इसको चेक करते हैं कि देखिए ये नंबर देखिए 3 से डिविजिबल हो रहा है। इस नंबर को देखेंगे 9960 3 से भी डिविजिबल भी है, 5 से भी है और 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है। और 12 से डिविजिबल देखने के लिए आपका 3 और 4 दोनों से होना चाहिए। ये 12 से डिविजिबल होने के लिए देखिए 3 से तो ऑलरेडी है, 101% है। 5 से 0 है तो 5 से भी डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल होने के लिए इसको 2 और 3 से होना चाहिए, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल भी है और 3 से भी है। अब अगली बात आती है कि 12 से डिविजिबल होने के लिए इसको 4 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 और 3 से। तो 3 से डिविजिबल तो दिख रहा है 99960 3 से, और 4 से लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेट हमारा सी ऑप्शन सही है। एक बार आप इसको चेक कर लें, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को इस क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। आप इसको कमेंट करके भेजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको समझ में नहीं आया था, अब आया कि नहीं आया आप ये बताएं। अभी भी नहीं आया तो आप भेज दीजिए कि सर हमको ये वाली बात क्लियर नहीं हुई। क्लियर है? तो सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन को हमको चेक नहीं करना, क्योंकि ये बिगेस्ट नंबर 3 बिगेस्ट में से ये वाली बिगेस्ट ही इन सभी से डिविजिबल हो रही, तो हम इसको क्यों चेक करें जब बिगेस्ट नंबर पूछा है। तो अब आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन है आपका कि 2 संख्याओं का महत्तम HCF ऑफ 2 नंबर। देखिए आप तुरंत जवाब देंगे, कुछ प्रैक्टिस कराती हैं हम क्वेश्चनों की। HCF ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं का HCF 16, LCM है 1920 और आपके लिए एक नंबर दिया है 128।
देन अदर नंबर इज, ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है 244, 240, अगला ऑप्शन देगा 246 और 288। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। आपसे कहना है कि HCF 16 है, LCM 1920 है, 1 नंबर 128 है, सेकेंड नंबर फाइंड करना, अदर नंबर क्या है। तो अदर नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, LCM इंटू HCF, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है, फर्स्ट नंबर हमारे पास 128 दिया है। सेकंड नंबर हमको फाइंड करना, ज़रा सोचिए, पेपर में इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। LCM 1920 और HCF आपके पास 16 है। अब आप ये कहेंगे कि सर इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट पर 0 मिल रहा है, 0। तो इस नंबर में इनमें से किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट पर 0 आए। तो आप ये कहेंगे कि सर स्पष्ट हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर 240 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पर 0 आएगा। अब कुछ विद्यार्थियों को ये कहना था कि सर अगर 2 ऐसे नंबर हों जिनकी यूनिट डिजिट पर 0 आए तो हम वो डिजिट सम मेथड से देखेंगे। आगे चल के मैं आपको डिजिट सम पढ़ाऊँगा, डिजिट सम से भी ईजी हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर 5 होता तो 2 नंबर पर आपका क्या हो जाता, 245 और 128 का मल्टीप्लाई करते तो 2 नंबर पर यूनिट डिजिट पर 0 आता। तो फिर हम इसको किससे देखते, डिजिट सम से देखते हैं। तो डिजिट सम का आप इंतजार कीजिए, उसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर 240 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा। तो इस प्रकार से हमको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, नहीं तो आप लोग कैसे करते, आप लोग ऐसे सॉल्व करते कि 1920 इंटू 16 और 128 का डिवाइड करते, इससे इसको कैंसिल आउट करते, फिर मल्टीप्लाई वगैरह करते, उसमें आपका टाइम लगता। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लीस्ट नंबर। आपको लीस्ट नंबर फाइंड करना जिसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर 16, 18, 20 और 24 से डिवाइड होता है। क्या कह रहे हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर 8 विल बी सब्ट्रैक्टेड विच इज डिविजिबल बाय 16, 18, 20, 24 से डिविजिबल हो। आपके पास ऑप्शन दिया है 728, 730, 732 और 748। क्या क्वेश्चन है कि कौन सा नंबर है जिसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर आए वो इन सब से डिविजिबल हो। 8 सब्ट्रैक्ट करने पर इन सभी से डिविजिबल नंबर होना चाहिए। कौन सा ऐसा नंबर है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 5, 6 और 4 से विभक्त हो और संख्या में से हम 2 घटाएं, तब संख्या में से 2 घटाने पर वह कौन सा नंबर है जो इन सभी से डिविजिबल हो। 2 सब्ट्रैक्ट करने पर इन सभी से डिविजिबल हो। 2 घटाने की बात कह रहे हैं तो पहले हम इस सब का क्या लेंगे, LCM। सिंपल क्वेश्चन से आप समझ लीजिए, इन सभी का क्या लेंगे हम, LCM। तो आप कहेंगे सर इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो 5 के 30 और 2 ऑलरेडी इसमें आ चुका है तो 60, मतलब 2 1 2 और लेंगे तो 60 आपका LCM आया। अब इसमें 2 घटाने की बात करें तो हम 2 जोड़ के लिख देंगे, तो हमारा ऑप्शन पेपर में होगा 72, 62,
82 और 92। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपसे कह रहे हैं लीस्ट नंबर क्या है जिसमें से 2 घटाने पर वह नंबर इन सभी से डिविजिबल हो। तो ऑप्शन में जो नंबर दिए हैं उनमें से पहले हम 2 कम करके आकलन करेंगे। ये हमारा 70 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया और ये 80 हो गया। अब हम ये देखेंगे कि ये कौन सा नंबर ऐसा है जो इन सभी से डिविजिबल हो रहा है। तो आपने ये कहा कि सर 5 से तो सभी डिविजिबल हो रहे हैं, केवल हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 6 और 4। तो कोई नंबर 6 और 4 से अगर डिविजिबल है तो 12 से डिविजिबल होगा वो। तो ये नहीं नंबर डिविजिबल हो रहा, ये नहीं हो रहा। इसमें भी हमने देखा, आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कि ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। हमारा आंसर क्या सही है? 60, मतलब 62 इज़ द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में आप लोगों को? तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन जो दिया है 16, 18, 20 और 24 से डिविजिबल हो और कितना सब्ट्रैक्ट करने पर? 8 सब्ट्रैक्ट करने पर। तो प्रत्येक नंबर में से हम 8 सब्ट्रैक्ट करके नंबर को लिखेंगे। क्या करेंगे हम? प्रत्येक नंबर में से हम 8 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो इस नंबर को हम 720, 722, इनको चेक कर लें जरा हम, 740 और इसमें से भी अगर 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 726 नहीं 8 आएगा, 24। क्लियर? अब हमने ये देखा कि इसमें से ये दोनों नंबर तो सीधे सीधे कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि 20 से ये डिविजिबल नहीं हो रहे ये दोनों नंबर। क्योंकि 20 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट पर आपके लिए 0 होना ज़रूरी है, तो ये दोनों नंबर गए आपके। तो अब आपने ये कहा कि अब हम इन दोनों को चेक करते हैं। अब इस नंबर को और इस नंबर को चेक कर लें। आप ये सोचें कि ये नंबर जो है ना, इसमें 9 दूनी 18, 9 और 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। कोई संख्या अगर 18 से डिविजिबल है तो 9 और 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो कहने का 749 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी गया। तो डेफिनेट फिर हमारा आंसर ये सही है। हमको डिटेल नहीं करना, बार बार पे याद रखना है कि हमको ऑप्शन मेथड पर ध्यान देना है एलसीएम में। समझ में आया बेटा आप लोगों को? क्वेश्चन की संख्या कम होगी लेकिन समझिए आप इसको ध्यान से, और आप तुरंत ऑप्शन देख के हल कर देंगे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऑप्शन देखते ही हल कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 डिजिट का नंबर है, बिगेस्ट नंबर है, 4 डिजिट का बिगेस्ट नंबर है और आपको 12, 18, 21, 24 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर देता हो, 7 रिमाइंडर देता हो 12, 18, 21, 24 और 7 रिमाइंडर देता हो 4 डिजिट का बिगेस्ट नंबर है। अब आपके पास ऑप्शन लिखे हुए हैं 9, 4, 8, 3। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है 9, 6, 8, 3। अगला ऑप्शन आपके पास है 9, 5, 8, 3, 9, 3, 8, 3। इतने आपके पास ऑप्शन लिखे हुए हैं। क्या क्वेश्चन है कि ये नंबर 4 डिजिट का आपको बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है। 4 डिजिट का बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 12, 18, 21, 24 का डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर देता हो। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा कि आप लोगों का क्या आंसर आता है और आप लोगों ने इसको किस मेथड से सॉल्व किया है। कॉम्पिटिशन में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इसका मुझे जवाब भेजेंगे कि इसका आंसर इनमें से कौन सा सही है और आपने कौन सी विधि अपनाई, किस मेथड से इसको सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। आप अच्छे से देख लें, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। बिगेस्ट नंबर निकालना है हमको 4 अंकों का और 7 रिमाइंडर देता हो 12, 18, 21 और 24 से डिवाइड करने पर याद रहेगा आप लोगों को। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपके लिए अगली मेथड ये आ रही है कि थोड़ा एचसीएफ के भी क्वेश्चन इंक्लूड हो रहे हैं। अभी हमने एचसीएफ निकालना नहीं सीखा। आपसे अगर ये कहा कि 2 नंबर्स हैं हमारे पास जिनका रेशो है 2:3, क्या क्वेश्चन कह रहा है? 2 नंबर्स का रेशो 2:3 और एचसीएफ आपके पास है 7, एचसीएफ इज 7, देन फाइंड बिगेस्ट नंबर। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आपके लिए बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है, लीस्ट नंबर फाइंड करना है। अगर आपको लीस्ट नंबर फाइंड करना हो तो क्या मेथड अपनाएंगे, बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है तो क्या मेथड अपनाएंगे? जब एचसीएफ दिया हो और रेशो दिया हो तो बहुत इजी तरीका है। बिगेस्ट नंबर फाइंड करना तो इस 7 का इस बिगेस्ट रेशो में मल्टीप्लाई करेंगे 7 के 21। लीस्ट नंबर फाइंड करना है तो छोटे अनुपात में 7 दूनी 14, यहाँ आंसर आ गया। अगर इन दोनों का सम पूछा तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि अलग अलग इन नंबर को फाइंड करें। अगर सम पूछा है तो 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों के सम में 7 5 जा 35। अगर डिफरेंस पूछा तो दोनों के डिफरेंस का 7 में इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। ये मेथड समझ में आया आप लोगों को? अगर इसी प्रकार से अगर आपको 3 नंबर्स का रेशो दिया हो, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो गया। अभी कठिन सरल इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आता रहेगा और मनोबल भी आप लोगों का डाउन नहीं होगा। आप देखते रहिए। अगर मैंने आपसे कहा कि 1, 2, 3 और 4 ये रेशो है 4 नंबर, 4 नंबर्स का रेशो 1, 2, 3, 4 है और एचसीएफ आपके लिए दिया हो एचसीएफ, एलसीएम नहीं कह रहे बेटा, क्या दिया? एचसीएफ। एचसीएफ दिया आपके लिए 8। तो आपसे पूछा है फाइंड द बिगेस्ट नंबर, देन फाइंड द बिगेस्ट नंबर। तो क्या करेंगे, इस 8 का मल्टीप्लाई इस बिगेस्ट रेशो में कर देंगे, 8 चौक 32। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है? आया आप लोगों को समझ में? बिगेस्ट रेशो कितना आ गया 32, बिगेस्ट नंबर कितना आ गया 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2 नंबर्स का रेशो 5:6 है। 2 नंबर्स का रेशो 5:6 है और एचसीएफ आपके पास एचसीएफ है 4। देन फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो हमको योगफल फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। रेशो इतना दिया है, एचसीएफ ये दिया है, तो इस 4 में इन दोनों के सम का मल्टीप्लाई कर देंगे 11 का, तो 11 चौक 44 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 2 नंबर्स हैं और आपके पास एलसीएम है 48, एचसीएफ है 8। अच्छा, इसका भी आंसर आप भेजेंगे। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए देता हूँ मैं। 2 नंबर्स का एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 48, एलसीएम इज 48, एचसीएफ इज 8। 1 नंबर आपके लिए दिया है 24, देन फाइंड दी अदर नंबर। ऑप्शन आपको ये लिए हैं ABCD, 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन दिया है 48, 36, 48, 36, 16, 24। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट करके भेजिएगा कि इसका आंसर क्या है। बहुत सरल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन दिया है, लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले कुछ आप विधियाँ समझें।
अगर मैंने आपसे ये कहा कि दो संख्या आपके पास हैं 15 और 20 हैं, मैंने क्या कहा कि दो संख्या 15 और 20 हैं, ठीक है बेटा। दो नंबर हमने लिए 15 और 20। मैंने ये कहा कि इनका योगफल क्या होगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर a प्लस बी बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 35। आपसे कहा गुणनफल क्या होगा, तो a इंटू बी बराबर, दोनों का गुणनफल करेंगे 15 दूनी 30, 300 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने आपसे ये कहा कि इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, तो आप कह देंगे व्युत्क्रम का योगफल होता है 1/a प्लस 1/b। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b प्लस a और a इंटू बी। कहने का मतलब रेसिप्रोकल का सम, इन दोनों नंबर्स का सम और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो ये सम ऑफ रेसिप्रोकल है हमारे पास, क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल है। तो सम ऑफ नंबर्स एंड देयर प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितना है 35, ये वैल्यू है 35, ये वैल्यू है 300। चलिए ये तो क्लियर है। लेकिन पेपर में आपके लिए ये नहीं आया, आपके लिए दिया है कि टू नंबर्स का सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड देयर HCF। अब आप बताइए इनका HCF क्या हो जाएगा, 5, मतलब 5 तिया 15 और 5 चौका 20। HCF कितना हो रहा 5। LCM कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 तिया 60। LCM कितना हो जाएगा 60। ये आपको दिया हो कि दो संख्याओं का सम 35, HCF 5 और LCM 60, और उनके रेसिप्रोकल का सम पूछा जाए। आपसे पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। सम ऑफ टू नंबर्स इज 35, देयर LCM इज 60 एंड HCF इज 5, देन फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए, संख्याओं के व्युत्क्रम फाइंड करने के लिए सम ऑफ रेसिप्रोकल फाइंड हमको करना है। तो आप ये कहेंगे कि इधर सम ऑफ द नंबर्स, इनका सम फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर सम, और यहाँ संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई करें या LCM HCF का मल्टीप्लाई करें, बात सेम है। संख्याओं का सम और LCM HCF का मल्टीप्लाई रख सकते हैं। तो संख्याओं का सम हमारे पास कितना है, नंबर्स का सम हमारे पास है 35, LCM हमारे पास है 60, HCF है 5, तो 5 7 जा, तो 7/60 इज द आंसर आपका। क्लियर है बेटा। अब इसी मेथड पर आपके लिए क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप उसका जवाब भेजिए। सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। क्या कह रहे हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। सम आपके लिए दिया है 36 सम है, और HCF 3, HCF इज 3, LCM is 105. Then find the sum of their reciprocal। इस आंसर को आप कमेंट करके भेजेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन है आज का आपके लिए कमेंट सेक्शन वाला। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 15 and 25। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 15 and 25। लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर
लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 25। 12, 15 एंड 25। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 25 से पूरी तरह विभक्त होती हो। तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिया है 400, 900, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास 1300 और 1600। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो देखते ही से ही आपको ये समझ में आ रहा है, लीस्ट कह रहे हैं, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये 1300 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हमने ये कहा कि इन सभी से डिविजिबल होना चाहिए नंबर को। अब हमने देखा कि लीस्ट नंबर में एक 400 है, 900 है, इन दोनों में चेक कर दें, ये दोनों नहीं हुई तो फिर ये तो होगा 1300 तो कैंसिल आउट हो गया। दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1300 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ये आप लोग सभी जानते हैं। अब हम 400 को अगर चेक करें तो ये बात होना चाहिए कि ये नंबर 12 से 15 से अगर डिविजिबल है तो कहने का 3 पंजे 15, इसमें हमको 3 दिख रहा है, और 4 तिया 12, इसमें भी हमको 3 दिख रहा है। तो कहने का ये नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 400 इज़ नॉट अ डिविजिबल ऑफ 3। 400 3 से डिविजिबल नहीं है। आप सभी को समझ में आ रहा है, जो नंबर सिस्टम में मैंने आपको समझाया था कि डिजिट सम 3 से डिविजिबल होगा, तो ये भी नंबर डिविजिबल नहीं है 3 से, कि डिजिट सम इसका 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा। ये 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, और 25 से भी डिविजिबल दिख रहा है। तो डेफिनेट फिर हमारा आंसर 900 सही है। ये भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं दिख रहा, तो यहाँ तक तो जाने ही नहीं है। हमारे क्वेश्चन का आंसर 900 इज़ अ करेक्ट आंसर। अब आप लोग इसको कैसे करते, आप लोगों को ये मेथड बताया गया है। देखिए आप लोग ऐसे करते हैं कि 12, 15 और 25 का आप एलसीएम निकाल दें। कैसे करते हैं, देखिए डिटेल तरीका आपका। आप इसको 30 से कट करते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और ये 25। फिर आप इसको 5 से कैंसिल आउट करते हैं, ये 4, 5 एकम 5, ये 5 25। अब आप क्या करते हैं कि देखिए इसका पेयर बन रहा है, इस 4 का पेयर है, 3 का पेयर नहीं है। तो आप इसको ऐसे कर लेते हैं 5 25 अब चौक 100, 25 गुणित 4। अब इस 3 का पेयर नहीं है तो एक 3 का गुणा और करते हैं, तो मतलब 9 का गुणा करेंगे इसमें। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 900 ही हमारा डिटेल मेथड है। लेकिन कभी कभी बेटा ये मेथड बड़ा कठिन हो जाता है, इस मेथड से हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आप उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। उस मेथड में क्या है उसको केवल आज मैं अभी आपके लिए नोट करा रहा हूँ, उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। अगर मैंने आपसे कहा कि किसी नंबर में फाइंड द लीस्ट नंबर, कोई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें हम ए बी सी का डिवाइड करें, क्या करें, ए बी सी का डिवाइड करें तो पी क्यू आर रिमाइंडर रहे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी का डिवाइड करें, ए बी सी का डिवाइड करें और पी क्यू आर रिमाइंडर रहे। तो ए बी सी का डिवाइड करें और पी क्यू आर हमारा रिमाइंडर रहे, तो इसका और इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। कहने का मतलब ए माइनस पी, बी माइनस क्यू, सी माइनस आर, एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए के। अगर मैं आपसे कहूँ कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5, 6 और 7 का भाग देने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेषफल बचे, 4, 5 और 6 शेषफल बचे, तो आपने ये कहा कि सर 5 का, 6 का और 7 का भाग लगाएं
तो 4, 5 और 6 शेषफल बचे। तो आप इनका डिफरेंस देख रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस, सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1, 1, 1 आ रहा है, 1, 1। आप छोटी सी बात समझना, डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? सभी का इक्वल आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है। जरूरी नहीं कि ये का है, अगर मैं कह देता 3, 4, 5 शेषफल बचे, 5, 6, 7 का भाग देने पर क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल बचे, तो 3, 4, 5 तो यहाँ 2, 2, 2 आ जाता। अगर मैं देता 3, 2, 3 और 4 रिमाइंडर है, 2, 3, 4 रिमाइंडर है, तो यहाँ क्या आ जाता? फिर 3, 3, 3 आ जाता। डिफरेंस इक्वल आता। डिफरेंस इक्वल आता तो हमारे लिए क्या नियम है इस क्वेश्चन के लिए कि आगे किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो टाइम सीमा हमारी समाप्त हो रही है, तो इस विधि को मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा कि हम उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से हम एलसीएम इसका ज्ञात करके क्या घटाएंगे, क्या जोड़ेंगे, और ऑप्शन मेथड से भी बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ऑप्शन मेथड से भी आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो आप प्लीज़ करके इनके नोट्स बनाइए। इन मेथड के कोई भी क्वेश्चन मिले तो उनको सॉल्व कीजिए। अभी आप लोगों को एलसीएम एससीएम में 5 से 6 वीडियो और बनेंगे, फिर आप लोग बिल्कुल परफेक्शन में आ जाएंगे। एलसीएम एससीएम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।